से पूर्व इतने सारे कवियों ने इतनी अच्छी कविताएं सुनाई कि मुझे पता ही नहीं लग रहा कि मैं बोलूं क्या। सब कुछ तो कहा जा चुका है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करती हूँ कि आपके कानों तक वो बात पहुँचाने का प्रयास करूँ जो आप सुनना चाहते हैं। जी स्वागत है। तो बस यहीं से शुरुआत करती हूँ जो मेरी शक्ति का एकमात्र आधार है, और वह है कि नाम लेके भीम का मैं जोश से भर जाती हूँ, कि नाम लेके भीम का मैं जोश से भर जाती हूँ और नहीं किसी से डरती हूँ, फिर और निडर हो जाती हूँ, फिर और निडर हो जाती हूँ। और ये निडरता मुझ में आई है हमारे महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलकर, उनके दिए हुए संवैधानिक अधिकारों की बदौलत, और यूँ कह सकते हैं कि हमारी उन महानायकों के त्याग, संघर्ष और बलिदान की बदौलत, जिन्होंने हम जैसी बेटियों को तैयार करने के लिए अपनी कोख से जन्मे हुए बच्चों तक को निछावर किया और जन जन तक एक अलग जगा करके हमें यहाँ तक पहुँचाया। मैं पुनः नमन करती हूँ सभी महापुरुषों को और मंच पर बैठे हुए सभी अपने कवि साथियों को साधुवाद देते हुए कि वो मुझे अच्छे से सुनते हैं और मंजीत भाई मेरा हौसला अफजाई करते हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। बात जब कवि सम्मेलन की आती है तो कवि सम्मेलन सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं होता। जी जी बिल्कुल। यहाँ हम कह सकते हैं कि जो कलम की धार होती है उस धार को और धारदार। उनकी बेटी ने अपनी माँ से पूछा कि मम्मी बताओ पापा को क्यों गिरफ्तार किया गया। माँ ने कहा बेटा पापा ने हिटलर के खिलाफ लिख दिया था इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया। बच्ची मासूम थी, बोली तो क्या हुआ, हिटलर पापा के खिलाफ लिख देते। ऐसी बात जब माँ ने सुनी तो कहा बेटा अगर हिटलर लिख ही पाता तो इतना खून खराबा क्यों होता। मेरे कहने का से आप समझ रहे होंगे कि कलम की जो ताकत है जो बाबा साहब जी ने हमको दिखाई, कलम की जो ताकत है, ज्योतिबा फुले, जगदीश बाबू कुशवाहा, पेरा रामास्वामी नायकर, ललई सिंह गौद, कितने महापुरुषों के नाम में लूं जिन्होंने कलम की ताकत से एक नया इतिहास रचा और हम देश के निवासियों के लिए एक ऐसी राह तैयार की जिस पर चलकर हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैं शुरुआत करती हूँ। और नारी शक्ति की जब बात आती है, नारी सशक्तिकरण की बात आती है, मैं किसी वर्ग की माँ बहन को जब देखती हूँ तो एक बार अपने आंसू जरूर लुढ़काती हूँ। क्यों ढलकाती हूँ? क्योंकि मेरे समक्ष जब माँ बहनें बैठ करके अपने संवैधानिक अधिकार को नहीं जानना चाहती तो मुझे लगता है कि आज आपका जो जीवन है, क्या कभी सावित्रीबाई फुले को पढ़ने की कोशिश की आपने? क्या कभी आपने फातिमा शेख को जानने की कोशिश की? क्या आपने माता रमाबाई को जानने की कोशिश की? क्या कभी आपने ऐसी नारी शक्तियों को जानने की कोशिश की जिनके आधार पर हमारा संवैधानिक अधिकार हिंदू कोड बिल बना? बाबा साहब के साथ जो विचारधारा थी वो ज्योतिबा फुले यानी फुले दंपति की थी। तब मैं कहना चाहती हूँ माँ बहनों से कि आपने सारे व्रत त्योहार सबको जान लिए होंगे, लेकिन अपना संवैधानिक अधिकार की बात करें तो आपको कहीं ना कहीं वहाँ झिझक महसूस होती है और आप जानती भी नहीं और जानना भी नहीं चाहती, क्योंकि आपको धर्म का चोला उड़ा दिया जाता है। धर्म की जय जयकार आपके लिए बहुत मायने रखती है। तब मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि माना जाता रहा सदी से बस नारी है पैर की जूती, माना जाता रहा सदी से बस नारी है पैर की जूती, और उस जूती की याद देख लो विश्व बजी है कैसी तूती, उस जूती की याद देख लो विश्व बजी है कैसी तूती। तो ये तूती जो भारतीय नारियां, भारतीय माँ बहनें विश्व पटल पर अपनी बजाती हैं, वो किसी चमत्कार की बदौलत नहीं, सिर्फ और सिर्फ हिंदू कोड बिल जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उसकी बदौलत। तो मैं माँ बहनों से एक बात कहना चाहती हूँ कि जब कभी संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने की बात हो, जैसा कि समय समय पर मुद्दा उठता रहता है कि संविधान खत्म कर दिया जाएगा, अरे मेरी सोती हुई बहनों, जो पूरी आबादी का 50% हिस्सा हो, जिस दिन संविधान खत्म किया गया सबसे पहले आजादी हमारे देश की माँ बहनों की जाएगी। लेकिन आप आज सीएम, डीएम, कलेक्टर, डॉक्टर सब कुछ बन करके मजे की नींद गद्दे और सोफे पे ले रही हो, आपको अपने संवैधानिक अधिकार से कोई लेना देना नहीं है। मुझे बहुत रोना आता है उस वक्त कि आप क्यों नहीं जागना चाहती, क्यों उस आवाज को दबा देना नहीं चाहती जो हमेशा राजनीतिक गलियारों से उठती है कि हम संविधान को खत्म कर देंगे। संविधान खत्म करने की बात आती ही क्यों है? इसका एक ही मकसद है, क्योंकि बाबा साहब की पुस्तक है स्पीच एंड राइटिंग्स, उसमें लिखा हुआ है कि लोकतंत्र और मनवाद परस्पर विरोधी हैं, और जब विरोधी हैं
तो जहाँ संविधान होगा वहाँ पर मनवाद होना मुश्किल हो जाएगा, और जहाँ मनवाद होगा वहाँ लोकतंत्र का चलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए संवैधानिक गलियारों से ऐसी बातों के लिए हमें अपनी सभी बातों को सुरक्षित रखने के लिए एक आवाज़ उठानी चाहिए। मैं काव्य पाठ शुरू करती हूँ और कहना चाहती हूँ कि है इतने एहसान भीम के कैसे मैं गुणगान करूँ, है इतने एहसान भीम के कैसे मैं गुणगान करूँ। हर सांस रेडी हो जाती है जब भी उनका ध्यान धरूं, जब भी उनका ध्यान धरूं कि भीम जी आपके आने से चौर हमारा मान बढ़ा, भीम जी आपके आने से चौर हमारा मान बढ़ा। जीने तक का हक नहीं था, आज विश्व में कीर्तिमान गढ़ा, आज विश्व में कीर्तिमान गढ़ा। मेरे समक्ष बहुत सारे साथी बैठे हुए हैं जिसमें सभी बहुजन हमारे भाई हैं, बहनें हैं, और बहुजन जब शब्द आता है तो उसमें SC ST और माइनॉरिटी OBC शामिल होता है। ये मंच जो कविताओं का मेरे लिए होता है तो मैं कविता के माध्यम से बात रखने का प्रयास करती हूँ, लेकिन जब कभी मौका मिलता है तो मैं बिना मंच के, बिना माइक के, बिना तैयारी के गली नुक्कड़ नाटकों से भी अपने माँ बहनों को जगाने का प्रयास करती हूँ, और खास करके अपने OBC भाइयों को। बहुत बढ़िया। और OBC भाइयों की बात करें जो हमारी आबादी का करीब करीब इस समय 57 और 60 के बीच उनकी जो जनसंख्या है, लेकिन वो अपने वजूद को पहचानना नहीं चाहता। आज भी उस पर धर्म का ऐसा नशा चढ़ा हुआ है कि वो अपने संवैधानिक अधिकार सभी को भुला बैठा है। मैंने ज्यादातर ये सुना बाबा साहब जी का जहां नाम आता है वो कहते हैं कि बाबा साहब जी तो SC वालों के थे जी, वो तो जाटवों के मसीहा थे, उनसे हमारा क्या लेना देना। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, भले ही आप बाबा साहब जी को न माने, लेकिन बाबा साहब जी ने अपने 3 वैचारे गुरु बनाए, बुद्ध, फुले और कबीर। मैं जानना चाहती हूँ कि आप बता सकते हैं कि वो किस समुदाय से थे या किस वर्ग से आते थे? क्या वो OBC नहीं थे? अगर वो OBC थे तो आपने क्यों नहीं अभी तक बुद्ध को, फुले को, कबीर को, पेरा रामास्वामी नायकर को, ललई सिंह बौद्ध को, जगदेव बहादुर कुशवाहा को, कितने नाम गिनाऊं मैं, कितने लोगों को आपने अभी तक नहीं पढ़ा जिन्होंने भारत में सिर्फ और सिर्फ सामाजिक क्रांतियां करके हम मूल निवासियों को जगाने का काम किया, लेकिन हम भूल गए। तो जब कभी उन्होंने कहा कि बाबा साहब जी ऐसी वालों के हैं, तब मैंने एक मुक्तक के माध्यम से उनसे आग्रह किया, सुनेगा कि बिना तिरवचन बाबा के गुजारा हो नहीं सकता। ये मेरी पहली पुस्तक से है कि बिना तिरवचन बाबा के गुजारा हो नहीं सकता, भीम के बिन नजारों से नजारा हो नहीं सकता। बहुत बढ़िया। और मेरे OBC भाइयों कि मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना, जो बाबा भीम का नहीं हमारा हो नहीं सकता, जो बाबा भीम का नहीं हमारा हो नहीं सकता। मैंने अपने पहले काम संग्रह पामार हुए माला माल में जब इन पंक्तियों को रखा तो मेरा एक ही मकसद था कि मेरे OBC भाइयों, आप भले ही कहते रहो कि आप हमारे नहीं हो, लेकिन हम जानते हैं कि हम एक ही वंशज हैं। मैंने उनसे आग्रह किया, आह्वान किया कि मोहब्बत के हंसी सपने नयन अपने सजा लो तुम, मोहब्बत के हंसी सपने नयन अपने सजा लो तुम ही पर जान दे देंगे कभी भी आजमा लो तुम। ये झगड़े बीच बहुजन के खत्म हो जाए अब जल्दी, तुम्हें अपना बना ले हम, हमें अपना बना लो तुम, तुम्हें अपना बना ले हम, हमें अपना बना लो तुम। और मैंने उनसे कहा कि आप भले ही कहते रहो कि बाबा साहब जी आपके हैं, आप भले ही कहते रहो कि बाबा साहब जी ने आपके लिए सब कुछ किया, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि एक बार आप मंडल आयोग क्यों नहीं पढ़ना चाहते? एक बार क्यों आर्टिकल 340 नहीं पढ़ना चाहते? एक बार क्यों उस संवैधानिक अधिकार को नहीं पढ़ना चाहते जिसके आधार पर तुम्हारे वो पैतृक कार्य छूटे? नहीं तो आपके पूर्वजों ने भी वो सारे पैतृक काम किए, लेकिन क्या कभी वो संविधान में
जो अधिकार दिए हुए हैं वो पा पाए। मैं कहना चाहती हूँ कि आर्टिकल 340 की बदौलत इसकी संस्कृति जो की गई थी बाबा साहब जी ने, यहाँ मेरे सामने विधि के ज्ञाता भी बहुत सारे बैठे, मेरे सामने राजपाल पुनिया जी बैठे, मैं आपको नमन करती हूँ। मैं ज़्यादा विधि की ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन बता देना चाहती हूँ कि आर्टिकल 340 के जो कलम है 15(4) और 16(4), उसमें जो आपके संवैधानिक अधिकार संरक्षित हैं और जिसकी वकालत